नमस्कार, मैं जितेंद्र शर्मा। 16 जनवरी को भी नहीं हुई सफाई कर्मचारी भर्ती को लेकर आहूत होने वाली मीटिंग। मीटिंग क्यों नहीं हुई, इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, वो हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले यहाँ ये बता देना उचित होगा कि सफाई कर्मचारी भर्ती जो राजस्थान की होने वाली थी, उसके लिए पहले 6 जनवरी को जो मीटिंग हुई थी, उसके अंदर फैसला लिया गया कि अब आगामी 16 जनवरी को ही सब कुछ फैसला लिया जाएगा फुल एंड फाइनली। ऐसा बड़े नेताओं ने कहा, जिसमें नंदकिशोर डंडोरिया तो उपस्थित नहीं थे, लेकिन उनकी अनुपस्थिति में जो संबोधित करने वाले जो बड़े नेता थे वो शिवचरण डंडोरिया, उन्होंने साफ कहा कि 16 जनवरी को सफाई कर्मचारी भर्ती और कोर्ट केस वालों का जो मामला है वो बैठ जाएगा और बाकी छोटी मोटी बातें जो है वो पूरी कर ली जाएंगी। मीटिंग में सभी पदाधिकारियों ने मिल बैठ करके ये तय किया, पहला पॉइंट होगा सफाई कर्मचारियों की पूरे राजस्थान में भर्ती करवाना। द्वितीय पॉइंट होगा जितने भी कोर्ट केस के जीते हुए साथीगण हैं उनको ड्यूटियों पे चढ़वाना, सेकंड पॉइंट। और तीसरा पॉइंट होगा मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को अधिक से अधिक संख्या में उनके आले वारिसों को नियुक्तियां दिलाना। इसके अलावा छोटी मोटी समस्याएं उनका समाधान डीएलबी और निगम प्रशासन से मिल बैठ करके 16 जनवरी की मीटिंग में और आगामी तय कर लिया जाएगा। कोर्ट केस वाले इनसे संपर्क करो ना। जो मीटिंग नंद किशोर जी के नेतृत्व में होगी, अब 16 जनवरी की मीटिंग नंद किशोर जी के नेतृत्व में होगी। देखिए, 16 जनवरी को मीटिंग क्यों नहीं हुई? क्या 16 जनवरी को वास्तव में मीटिंग होनी थी? और अगर मीटिंग होनी थी 16 जनवरी को, तो फिर मीटिंग क्यों नहीं हुई? और अब 16 जनवरी को जो मीटिंग होने वाली थी, इसके लिए एक मैसेज चलाया गया नंदकिशोर डंडोरिया, संयुक्त वाल्मीकि एवं सफाई श्रमिक संघ के अध्यक्ष, उनके द्वारा कि सफाई कर्मचारी भर्ती और कोर्ट केस का जो निस्तारण है उसके लिए निर्णायक मीटिंग होगी 22 जनवरी को। अब 22 जनवरी को मीटिंग होगी। डंडोरिया साहब का जो संदेश है वो यही कहता है कि अब जो 22 जनवरी को होगी ना, वो निर्णायक होगी, यानी कि निर्णय निकलेगा उस मीटिंग से। 16 जनवरी को जो मीटिंग हुई थी वो वैसे ही हुई थी, 6 जनवरी को हुई थी वो बिना निर्णायक थी। इससे पहले 16 दिसंबर को जो मीटिंग हुई थी वो बिना निर्णायक थी, लेकिन 22 जनवरी को निर्णायक होगी। इसके लिए उन्होंने कहा कि 16 जनवरी को महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी जब आई जयपुर में, तो इसके कारण मतलब बात नहीं बनी थी, इसके कारण मीटिंग होना संभव नहीं था। जरा सोचिए आपने, हमारे लोकतांत्रिक देश में जहाँ संविधान का राज चलता है, वहां अगर द्रौपदी मुर्मू यहाँ जयपुर में आती हैं तो फिर क्या वो मना कर देती है कि सफाई कर्मचारी भर्ती से संबंधित है जो मीटिंग है वो मीटिंग नहीं की जाए? जरा सोचिए, क्या ये संभव है? ऐसा हो सकता है? सफाई कर्मचारी भर्ती हो या फिर कोई सी भर्ती हो, यानी कि सीधी कहें तो बेरोजगारों के हक और अधिकारों की बात करने के लिए कोई भी मना नहीं कर सकता हमारे इस लोकतांत्रिक देश में, जिसे हम मेरा भारत महान कहते हैं। तो इसलिए 16 जनवरी की जो मीटिंग है ना, जो प्रस्तावित मीटिंग थी, वो नहीं हो पाई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू महामहिम यहाँ पर थी, इसलिए मीटिंग नहीं हो पाई। जरा सोचिए आप, कितनी बड़ी विडंबना है इस हमारे देश की कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अगर जयपुर में है तो इसके लिए सफाई कर्मचारी भर्ती को लेकर जो मीटिंग होने वाली थी वो मीटिंग नहीं हुई। अब इसकी क्या गारंटी है कि 22 जनवरी को कोई बड़ा नेता या इस तरह से कोई भी जो यहाँ पर नहीं आएगा, या 22 तारीख को फुल एंड फाइनली मीटिंग हो जाएगी? इस चीज़ की क्या गारंटी? इस चीज़ की कोई गारंटी नंदकिशोर डंडोरिया ने नहीं दी अपने मैसेज में, मतलब गारंटीड नहीं दी। लेकिन इतना ये कह दिया कि संविदा पर 30,000 सफाई कर्मचारियों की भर्ती और कोर्ट केस वालों की जो मांग को लेकर उससे संबंधित प्रशासन ने कार्रवाई पूरी कर ली है और 22 तारीख को अंतिम निर्णायक मीटिंग होगी। समझ रहे ना हमारी बात को? हम शुद्ध हिंदी में बता रहे हैं आपको कि अंतिम निर्णायक मीटिंग, यानी कि निर्णय तो होगा ही होगा, लेकिन ये 22 जनवरी को सफाई कर्मचारी भर्ती और कोर्ट केस से संबंधित होने वाली जो मीटिंग है वो अंतिम होगी और इसमें निर्णायक होगा, यानी कि फैसला होगा। ये मीटिंग निर्णायक होगी। अंतिम का मतलब अंतिम। तो तमाम सफाई कर्मचारी भर्ती की आस लगाए बैठे वो बेरोजगार हमारे इस वीडियो के माध्यम से सुन लें कि नंदकिशोर डंडोरिया का ये ऐलान है कि ये मीटिंग अंतिम होगी, यानी कि लास्ट होगी और इसके बाद कोई मीटिंग नहीं होगी, ऐसा हम कह रहे हैं। उन्होंने नहीं कहा ऐसा कि इस मीटिंग के बाद कोई मीटिंग नहीं होगी, लेकिन जहां अंतिम बोल दिया तो फिर हमें भी ये कहने में कोई गुरेज नहीं होगी, कोई आपत्ति नहीं होगी
कि सफाई कर्मचारी भर्ती से संबंधित अब कोई मीटिंग नहीं होगी, होनी भी नहीं चाहिए। अब सीधी सफाई कर्मचारी भर्ती होनी चाहिए साहब। मीटिंग में बहुत बड़ा झोल होकर रह गया। मीटिंग में बेरोजगार बर्बाद हो गए। मीटिंग के चक्कर में बेरोजगारों की जो उम्मीद है ना, वो पूरी तरह से दम तोड़ चुकी। अब बेरोजगारों के हाथ में सफाई करने के लिए झाड़ू आना चाहिए, मीटिंग नहीं होनी चाहिए। अब मीटिंग जो पिक्चरों के अंदर ज्यादा ठीक रहती है, लेकिन अगर धरातल पे मीटिंग अगर लागू होगी, चलती रहेगी, मीटिंग का दौर चलता रहेगा, मीटिंग का खेल चलता रहेगा, तो ये बेरोजगारों के लिए अच्छी बात नहीं होगी। लेकिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 16 तारीख को यहाँ पर थी, इसलिए मीटिंग नहीं हुई। ये बात बड़ी अजीब लगती है। देखिए, सफाई कर्मचारी भर्ती से संबंधित अगर मीटिंग होनी थी तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के पास ही ये मीटिंग कर लेते, वो मीटिंग कर लेती, मना नहीं करती। जहाँ तक हमें लगता है वो मना नहीं करती। जब वो अपने दौरे पर आई है ना, तो मीटिंग की बात की जा सकती है। भला हमारे देश की महामहिम राष्ट्रपति कैसे मना कर सकती है कि मीटिंग मत करो, या अगर आप मीटिंग करने के लिए उनके पास जाते तो मीटिंग के लिए मना कर देती। बेरोजगारों के हक और अधिकारों की बात करने के लिए कोई भी राष्ट्रपति मना नहीं कर सकता। हालांकि ऐसा नहीं था कि मीटिंग राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से ही होनी थी, ऐसा नहीं था। मीटिंग तो नगर निगम और डीएलवी के प्रशासन के जो अधिकारी हैं उनके साथ होनी थी। हालांकि मीटिंग पहले होनी थी, 6 जनवरी को जो मीटिंग हुई थी उसमें बड़े अधिकारी नहीं थे, इसलिए वो बड़े अधिकारी के चक्कर में वो 16 जनवरी को मीटिंग का फैसला लिया गया था। इससे पहले जब 21 नवंबर को आमरण अनशन पर नंदकिशोर डंडोरिया बैठे थे, उसके बाद 26 नवंबर को समझौता हुआ था 11 सूत्री मांगों को लेकर, और उस समझौते में ही ये निर्णय लिया गया था कि 16 दिसंबर को सफाई कर्मचारी भर्ती से संबंधित जो है वो मीटिंग का आयोजन किया जाएगा, मीटिंग आहूत की जाएगी। 16 दिसंबर को नतीजा नहीं निकला, 6 जनवरी तारीख दे दी गई थी। 6 जनवरी को डंडोरिया जी नहीं थे साहब मीटिंग के अंदर, और उसके बाद फैसला लिया गया कि 16 जनवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, तो वो 17 को हो सकती थी, 18 को हो सकती, 19, 20, 21, लेकिन कोई बात नहीं। 22 जनवरी फुल एंड फाइनली डेट पर मोहर लगा दी है नंदकिशोर डंडोरिया ने। 22 जनवरी को मीटिंग होगी, और ये मीटिंग निर्णायक तो होगी, यानी कि निर्णय निकल के रहेगा। आमरण अनशन पर, हड़ताल पर ज्यादा कोई निर्णय वाली बात नहीं थी, लेकिन ये मीटिंग अंतिम भी होगी। सफाई कर्मचारी भर्ती से संबंधित मीटिंग अब अंतिम होगी, अंतिम में फैसला लिया जाएगा। और ये निर्णायक मीटिंग का मतलब यही है कि निर्णय जरूर निकलेगा। निर्णय क्या निकलेगा इसके बारे में अभी कहना उचित नहीं होगा कि क्या निर्णय निकलेगा, और जो निर्णय निकलेगा हम उस निर्णय को लेकर यहाँ पर बात करेंगे, आपको बताएंगे कि क्या निर्णय। देखिए, तमाम बेरोजगारों की उम्मीद हालांकि सरकारों से होती हैं, लेकिन यहाँ बता देते हैं कि इन्वेस्टिगेशन मीडिया से बेरोजगारों को बहुत ज़्यादा उम्मीद होती है। हमारे राजस्थान के बेरोजगारों को कई सारे कमेंट आते हैं कि हमारी बात करिए, कई सारे कमेंट आते हैं, कई सारे फ़ोन आते हैं, सर मीटिंग में क्या क्या हुआ, मीटिंग में क्या रहा। हालांकि हम अभी तक किसी भी ऐसी मीटिंग को कवर करने आज तक नहीं गए, और जब मीटिंग हो जाती है उसके बहुत बाद में, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, जब हमें फुर्सत मिलती है और हमें लगता है कि बात होनी चाहिए, तो हम फिर बात कर लेते हैं। ब्रेकिंग न्यूज़ वाला हमारा इन्वेस्टिगेशन मीडिया चैनल नहीं है। हमारे पास इतनी टीम और हमारे पास इतने संसाधन नहीं होते हैं कि इनकी मीटिंगों में जाके हम मीटिंगों को कवर करें। अगर ऐसा कवर कर लेते तो फिर उसी समय हम बता दिया करते आपको। तो लेकिन कोई बात नहीं, चाहे हम बाद में बताएं, लेकिन बात बताते भी हैं, आपको जवाब भी देते हैं। हर फ़ोन का जवाब देना पॉसिबल नहीं हो पाता, हर कमेंट का जवाब देना पॉसिबल नहीं होता, लेकिन जितने भी फ़ोन आते हैं हमारे पास, जितने कमेंट हमारे चैनल पर आते हैं, हम कोई ना कोई वीडियो के माध्यम से सारे जो उम्मीदवार हैं, सारे बेरोजगार हैं, सारे जो हमारे दर्शक हैं, हम उनको जवाब दे देते हैं। और जब उनको जवाब दे देते हैं तो वाकई हमें बहुत सुकून मिलता है, और हमें इस बात की खुशी मिलती है कि इन्वेस्टिगेशन मीडिया चैनल से अगर बेरोजगार राजस्थान के उम्मीद लगाए बैठे हैं, तो फिर उनको रिस्पॉन्स अगर हमने दिया है, तो इससे बड़ा कोई भी आपका जो कर्तव्य देश हित के लिए नहीं हो सकता। 22 जनवरी की मीटिंग को क्या होगा वो हम आपको ज़रूर बताएंगे, चाहे 2 दिन बाद बताएं या 3 दिन बाद बताएं। परिस्थिति हमारे साथ कुछ भी हो सकती है, कैसी भी हो सकती है, लेकिन हम बात ज़रूर आपकी करते हैं। हम बेरोजगारों की बात को ज़्यादा प्राथमिकता
देते हैं। राजनीति में क्या हो रहा है, देश के अंदर क्या हो रहा है, हम बात करना चाहते हैं, सभी की बात करना चाहते हैं, लेकिन संसाधनों की कमी के चलते सब कुछ पॉसिबल हमारे लिए नहीं होता। लेकिन हम जब बात करते हैं तो यकीन मानिए कि आपके हित की बात करते हैं, आपके हक की बात करते हैं, आपके अधिकारों की बात करते हैं, हम सरकारों से सवाल करते हैं, सरकारों से बात करते हैं, और हम आपको यकीन दिलाते हैं कि आपने इन्वेस्टिगेशन मीडिया पर जो भरोसा जता रखा है, हम कभी भी उस भरोसे को टूटने नहीं देंगे। ये हमारा आपसे वादा है। नमस्कार।